नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि जो 2024 में जो अग्निवीर का जो वैकेंसी आने वाला है उनका नियोग प्रक्रिया कैसे होने वाला है। 2023 की तरह ही सब कुछ होने वाला है। मैं इस वीडियो में पूरी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा कि इसका एग्ज़ामिनेशन कैसा होने वाला है, इसका फीस कितना लगेंगे। तो सब कुछ देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पे मैं ओपन कर चुका हूँ कि 2023 में जो वैकेंसियाँ लाई गई थी कि वो उस नोटिस को ही मैं यहाँ से ओपन किया हूँ। बस यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एडिट वगैरह करके आपको दिखा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, इसके ऊपर ही मैं बात करूँगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2024 में आएगा, तो ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितना रहने वाला है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे जितना पहले जैसा ही 250 रुपया एग्ज़ामिनेशन फ़ी रहने वाला है जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या रहने वाला है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अग्निवीर जो जीडी का जो है, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है कि 10th क्लास 10th पास आपका होना है 45% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, और हर एक सब्जेक्ट में 33% होना ही मैंडेटरी है, ठीक है ना। और यहाँ पे और एक बात बोली कि नोट में लिखा गया है, कैंडिडेट विल वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो मांगा जाएगा अगर आप ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो तो, ठीक है ना। और यहाँ का जो एज रहने वाला है वो 17.5 से 21 साल तक रहने वाला है अग्निवीर जीडी के लिए। और अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए जो रहने वाला है ये भी 17.5 से 21 साल ही रहने वाला है। और यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन में रहने वाला है, यहाँ पे बोला गया 10+2 इमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस विथ PCM एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपका एग्रीगेट मार्क्स 50% से ऊपर है और 40% ईच सब्जेक्ट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका 10+2 है, इमीडिएट आप पास आउट कर चुके हैं PMC और इंग्लिश फ्रॉम एनी आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में तो भी चलेगा। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके पास ITI है तो होगा। और यहाँ पे और एक बात बताइए कि 10th पास विथ 50% एग्रीगेट नंबर, और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया 40% इन इंग्लिश मैथ एंड साइंस विथ 2 ईयर ऑफ टेक ट्रेनिंग फ्रॉम ITI से अगर आप ट्रेनिंग पास आउट किया है, डिप्लोमा वगैरह किया है, तो यहाँ पे जो रहने वाला है ये सबको लिस्ट दिया गया है तो भी चलेगा। और अगर आप अग्निवीर क्लार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ का भी जो आपका एज रहने वाला है 17.5 से 21 साल ही रहने वाला है। और अग्निवीर यहाँ पे जो क्लार्क स्टोर कीपर टेक्नीशियन यहाँ पे है 10+2, ठीक है ना। अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बैकग्राउंड से हो तो चलेगा, और 60% एग्रीगेट मार्क्स लगेगा, उसके साथ मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 50% से आपका ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, और यहाँ पे बोल दिया गया है जो, ठीक है ना। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 17.5 से 21 साल का ही है अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th+, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया सिंपली 10th पास लगेगा, यहाँ पे कोई एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे नहीं मांगा गया है, बट हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। अग्निवीर ट्रेडमैन यहाँ पे 8 पास की भी वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया 8 पास हो तो चलेगा, एग्रीगेट परसेंटेज नहीं बोला गया है, बट अगर हर एक सब्जेक्ट में 33% से ऊपर रहना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो बड़ा चीज़ है, जो
डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पे भी एडिट नहीं करा हूँ पीडीएफ को। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका एज, ये जो डेट लिखा गया है यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर आपका डेट यहाँ पे एक, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2003, अगर 2003 से 1 अप्रैल 2007 तक रहता है तो आप इस अप्लाई के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करता है कि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाला है। अग्निवीर जीडी के लिए हाइट रहने वाला है 170 सेमी। वेट, अगर हाइट यहाँ पे लिखा गया है एज़ पर मेडिकल पॉलिसी ऑफ द गिवन हाइट, ठीक है ना। हाइट के ऊपर ही आपका वेट लिया जाएंगे, उसके रेशियो पे ही आपका सब कुछ होगा। चेस्ट यहाँ पे बोल दिया गया है 77 और 5 से में आपको फुलाना है, 82 पे ले जाना है, ठीक है ना। ऐसे ही अग्निवीर क्लार्क, CKT, ये सब कुछ दिया गया है। अग्निवीर टेक, अग्निवीर TDN, ठीक है ना, सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए कि किसी का बेटा इसमें आना चाहते हैं तो क्या क्या रहने वाला है एक सर्विसमैन का, वो भी यहाँ पे कितना कितना सब कुछ छोड़ छाड़ है, सब दिया गया है। SOS, SOEX, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और PDF आप मेरे टेलीग्राम लिस्ट पे मैं इसका PDF दूंगा। अभी तो नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, तो 2024 का PDF तो मैं नहीं दे सकता हूँ आप लोगों को, तो यही वाला PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और तैयारी आपका अगर एक यहाँ पे जो डेट दिया गया है 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 तक आपका एज हो जाता है तो आप पढ़ाई वगैरह शुरू कर सकते हैं, फिज़िकल की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है कि आप गोरखा से हो, लद्दाखी से हो, ठीक है ना, तो उनका कितना चेस्ट रहने वाला है, कितना हाइट रहने वाला है, सब कुछ दिया हुआ। यहाँ पे नोटिस में टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन कैसा रहने वाला है। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की, यहाँ पे ऑन भी इनरोल ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बात नहीं करूँगा क्योंकि जो आपका ये वहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे मोटे मोटे बात मैं बता रहा हूँ कि आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए कि फिज़िकल के लिए कितना, ठीक है ना। तो जो जो आपका मैंडेटरी होना चाहिए था मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो उसके बेसिक से ही आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे तो दिया गया है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन का सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये तो बात की वाला चीज़ है ना, जो पहले वाला चीज़ है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है फिज़िकल के लिए जो रैली साइट होगा, जो यहाँ पे रैली में क्या 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 होंगे, कितना कितना पॉइंट्स मिलेगा आपको, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि इतना 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 इतना। तो रही बात की वैकेंसी की, तो इसका जो वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों, ये 10,000 से लेकर 15,000 के अंदर अंदर दिख सकता है, ठीक है ना। इतना वैकेंसी रहने वाला है इस बार की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। और बात करें इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कि इसका जो नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों वो जनवरी के आसपास आ सकता है। क्योंकि 2023 वाला जो निकला गया था वो हाल ही में, इसका भी डेट इतना ही आसपास में। बात करें कि इनका जो अप्लाई कब तक शुरू हो सकता है, ठीक है ना, तो अप्लाई कब तक शुरू हो सकता है, ये जनवरी फरवरी के भीतर ही आपका अप्लाई शुरू हो जाने वाला है, ठीक है ना।